गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज जैसा आप देख पा रहे हैं हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इट मीन शॉर्ट ट्रिक और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली सीधे अपने पॉइंट पर, जो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लिखने वाले हैं, अगर हम ध्यान दें तो जो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx equal 0 to a limit f a minus x dx. Here x is replaced by a minus x. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको हम यूज़ करके इससे कई रिजल्ट्स हमने निकाले थे, और उस बेसिस पे हमारे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम फर्स्ट साइट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को देखा कि 0 to a लिमिट है f(x) dx है, और उसको हम क्या कर रहे हैं 0 to a f जो x है उसको हम a माइनस एक्स डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको हम ध्यान दें कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जस्ट मिनट, ओके गाइस। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, लिमिट हमारी 0 to a f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f a माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन होता है 0 to a f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f a माइनस एक्स, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? a/2। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं? a/2। अगर कभी भी कोई इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्मेट में होता है तो हम उसका सीधा सीधा आंसर क्या लिखेंगे? a/2। कंडीशन कुछ है इसके लिए, वो हम ध्यान दें कि जो हम किस किस कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। मेन बात आती है हमारी ये कि किस किस कंडीशन में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो भी इंटीग्रेशन होना चाहिए उसकी जो लिमिट हो, लिमिट 0 to a होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन हो उसकी जो लिमिट होगी 0 to a होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। ठीक है, जो पावर होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं ज़रा। तो गैस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें लिखने होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट, फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to power n x अपॉन sin to power n x प्लस cos to power n x dx, ये हो। या फिर हमारा एक क्वेश्चन ऐसा हो 0 to π/2 cos to power n x अपॉन sin to power n x प्लस cos to power n x dx। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे गाइस? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, लिमिट 0 to π/2 हो, sin to power n x अपॉन sin to power n x प्लस cos to power n x dx, या फिर 0 to π/2 हो, cos to power n x अपॉन sin to power n प्लस cos to power n x हो, तो इसका रिजल्ट हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? a/2 मीन्स π/4। ओके, π/2 अपॉन 2 मीन्स π/4 हो जाएगा। इसी का हम सेकंड बात करते हैं। कुछ रिजल्ट से जिनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आप फर्स्ट साइट में विथ इन सेकेंड आंसर आप टिक कर सकते हैं। अगर हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा हो
0 to पाई बाय 2 10 to power n x upon 10 to power n x plus cot to power n x dx over equal 0 पाई बाय 2 cot to power n x upon just a minute upon 10 to power n x plus cot to power n x dx। अगर ये कुछ होता है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 4। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कभी इनमें फॉर्मूला लगा रहे हैं पाई बाय 2 90 माइनस एक्स वाला, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 0 टू पाई बाय 2 sec to power n x upon sec to power n x plus cosec to power n x dx ये हो, या फिर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो 0 टू पाई बाय 2 cosec to power n x upon sec to power n x प्लस cosec to power n x dx। तो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट लिखेंगे इसका, यहाँ पर भी हम पाई बाय 4 लिख देंगे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फोर्थ की, हम बात करते हैं फोर्थ रिजल्ट की। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो 0 टू पाई बाय 2 10 टू पावर n x अपॉन 1 प्लस 10 टू पावर n x dx, ओके। या फिर ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो 0 टू पाई बाय 2 cot टू पावर n x अपॉन 1 प्लस cot टू पावर n x dx। तो यहाँ पर भी हम क्या रिजल्ट लिखेंगे, पाई बाय 4, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्या हो हमारा, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 10 टू पावर n x ये दे रखा हो, या फिर क्वेश्चन हमारा हो 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस cot टू पावर n x dx। तो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट यूज़ करने वाले गाइस, यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा इसका, पाई बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको कुछ एक्सपोनेंशियल में दे रखा हो 0 टू पाई बाय 2 e टू पावर साइन एक्स अपॉन e टू पावर साइन एक्स प्लस e टू पावर कॉस एक्स dx, या फिर आपका जो क्वेश्चन हो 0 टू पाई बाय 2 e टू पावर कॉस एक्स अपॉन e टू पावर साइन एक्स प्लस e टू पावर कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर भी अगर हम पूरा इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस सेवन्थ रिजल्ट की। तो इसी फॉर्मेट में हमारे कई हो जाते हैं, 0 टू पाई बाय 2 e टू पावर 10 के फॉर्म में लिख लें हम, e टू पावर 10x अपॉन e टू पावर 10x प्लस e टू पावर cot x dx हो, या फिर 0 टू पाई बाय 2 e टू पावर cot x हो अपॉन e टू पावर 10x प्लस e टू पावर cot x dx, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा गैस, पाई बाय 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ रिजल्ट की। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा हो 0 पाई बाय 2 e टू पावर sec x अपॉन e टू पावर sec x प्लस
e टू पावर cosec x dx इक्वल 0 टू पाई बाय 2 e टू पावर cosec x अपॉन e टू पावर sec x प्लस e टू पावर cosec x dx। तो गैस यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा हमारा, यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट पाई बाय 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्ट 9। रिजल्ट 9 क्या है, अगर हमारा यह एक्सपोनेंशियल क्या हो 0 टू पाई बाय 2 ए टू पावर में दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे ए टू पावर साइन एक्स अपॉन ए टू पावर साइन एक्स प्लस ए टू पावर कॉस एक्स डी एक्स इक्वल 0 टू पाई बाय 2 ए टू पावर कॉस एक्स अपॉन ए टू पावर साइन एक्स प्लस ए टू पावर कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, पाई बाय 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्ट नंबर 10। या आपका यही क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दे रखा हो 0 टू पाई बाय 2 सॉरी ए टू पावर 10x अपॉन ए टू पावर 10x प्लस ए टू पावर कॉट एक्स। या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा हो 0 टू पाई बाय 2 ए टू पावर सेक एक्स हो, या ए टू पावर सेक एक्स प्लस ए टू पावर कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इन सभी का रिजल्ट क्या होगा गैस, पाई बाय 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस की लिमिट है 0 टू ए या 0 टू पाई बाय 2 होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर चेंज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और क्या है कि जब आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स का, तो वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तब हम उस जगह पे ये रिजल्ट अपना अप्लाई कर पाएंगे। कुछ अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स अलग हैं हमारे। रिजल्ट 11, अगर हमारा कुछ ऐसा होता है 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स हो, जस्ट मिनट, साइन एक्स डी एक्स, या फिर 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स हो डी एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा गैस हमारा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 बेस ई। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बात करते हैं। रिजल्ट 12, 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10x dx इक्वल 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जीरो टू, यहाँ पे लिमिट चेंज हो रही, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। तो इसका आंसर पाई बाय 8 लॉग 2 बेस ई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम अगर मेमोराइज कर लें, दिमाग में बसा लें, तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो 0 टू पाई बाय 2 लॉग सेक एक्स डी एक्स इक्वल 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होने वाला दोस्तों, पाई बाय 2 लॉग 2 बेस ई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चंस दिमाग को हम बैठा लें एक ट्रिक के हिसाब से, तो इनको हम दिमाग बैठा लेंगे, तो जब भी कभी ये क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन पेपर्स उठाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी राजस्थान केवीएस एनवीएस, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे।
तो अगर आप इन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेते हैं या ट्रिक के हिसाब से इनको दिमाग बैठा लेते हैं तो आप विथ इन सेकेंड इस क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी का समय आप बचा सकते हैं। तो दूसरों के कंपैरिजन में आप प्लस हो जाएंगे। ओके गाइस, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका और रह गया है, जरा देख लें हम। तो 15 नंबर कॉन्सेप्ट है, हमें दे रखा है 0 to π/2 a sin x प्लस b cos x डिवीज़न sin x प्लस cos x dx दे रखा हो, या फिर आपका दे रखा हो 0 to π/2 a tan x प्लस b cot x अपॉन tan x प्लस cot x हो, या फिर आपको दे रखा होगा 0 to π/2 a sec x प्लस b cosec x अपॉन sec x प्लस cosec x dx। तो इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, ये हम देख लें। जो इसका रिजल्ट होगा हमारा, इस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसका रिजल्ट होगा π/4 a प्लस b। ठीक है, a क्या है, sin x या tan x या sec x का कॉफिशिएंट होगा, b क्या होगा, cos x या फिर cot x या फिर cosec x का कॉफिशिएंट होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट 2। ओके गाइस, तो कॉन्सेप्ट 2 हमारा क्या है, हम देख लेते हैं पहले कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो 0 - a to a f(x) dx। ओके, तो इसका जो प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी, 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of -x dx। ओके, ये होता था। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी कि हम कैसे करें। तो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे जो f(x) है उसको हमें देखना होगा कि f(x) है क्या ऑलरेडी। ठीक है, जो f(x) है हमारा, इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, एक हमने क्या किया, ऑड फंक्शंस, आपने पहले भी पढ़ा होगा फंक्शंस में, और एक इवन फंक्शंस। शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ऑड फंक्शन कोई भी फंक्शन, ओके, जिसमें x या कोई भी वेरिएबल दे रखा है, तो अगर हम उसमें x को रिप्लेस कर दे, सपोज मान लेते हैं ये एक फंक्शन दे रखा आपको f(x), ओके, f(x) दे रखा है, हमने क्या किया कि x को -x से रिप्लेस कर दिया और पूरे फंक्शन को सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाता है कि -f(x) मिल जाता है। तो हम बोलेंगे जो भी फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर हमने यही फंक्शन में x को -x से रिप्लेस किया और सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव f(x) मिल जाता है या f(x) मिल जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो रिजल्ट है, जो फंक्शन है वो कैसा इवन फंक्शन है। तो अब अगर हम ध्यान दें कि जो ये हमने ऑड एलिमेंट निकाल लिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा हमारे क्वेश्चन में, ये हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारा रिजल्ट क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन होगा -a to a f(x) dx, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी गाइस। क्या हो जाएगी वैल्यू, 0। और अगर यही इंटीग्रेशन हमारा क्या है, जस्ट मिनट, अगर यही इंटीग्रेशन है हमारा -a to a f(x) dx, ठीक है, इवन फंक्शन होता तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, 2 टाइम ऑफ 0 to a f(x) dx। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए
कि आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा है जिसकी लिमिट क्या है -a टू a है, ठीक है, f ऑफ x dx, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किया क्या कि जो fx है वो क्या होना चाहिए, दो कैटेगरी में, या तो ऑड हो या इवन हो। अगर ऑड फंक्शन होता है तो ओवरऑल इंटीग्रेशन जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इवन फंक्शन होता है तो ओवरऑल इंटीग्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 टाइम ऑफ 0 to a fx dx से। अब यहाँ पे हम कुछ लिस्ट बना लेते हैं जिससे कि हम ये बता पाएंगे कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो ऑड और इवन कैसे होंगे, कौन कौन से फंक्शंस ऑड हो सकते हैं, कौन कौन से इवन हो सकते हैं। तो ध्यान दे थोड़ा सा। तो क्या होगा अगर हम देखें ऑड फंक्शंस, तो सपोज कर लेते हैं अगर एक fx है हमारा क्या है x टू पावर 3, तो जितने भी होंगे ये हमारे ऐसे x टू पावर 5, x टू पावर 7 ऑड फंक्शन जितने होंगे सभी क्या होंगे, ऑड होंगे। क्यों होंगे, अगर f में -x से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, -x क्यूब हो जाएगा, ये -x टू पावर 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x टू पावर 7, इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। और इवन फंक्शन बात करते हैं, अगर कोई वेरिएबल जिसकी पावर इवन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन हो, जैसे x टू पावर 2, x टू पावर 4, x टू पावर 6, इस टाइप से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन ऑड होंगे, कौन कौन से इवन होंगे, तो थोड़ा सा देख लें हल्का सा। तो अगर हम बात करते हैं ऑड फंक्शंस की, तो ऑड फंक्शन कौन कौन से होंगे हमारे, तो ऑड फंक्शन हमारे लगभग साइन हो जाएगा, tan हो जाएगा, cot, cosec। और इवन फंक्शन कौन कौन से होंगे हमारे, cos हो सकता है, और कौन सा होगा, ठीक है। ये फंक्शंस क्या होंगे हमारे ऑड और इवन में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं, -π/2 से π/2 sin टू पावर 7x dx, ये दे रखा आपको, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या है, दोनों लिमिट सेम हो, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, ठीक। अब fx क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एक fx है, इसको हम चेक कर लेंगे। जो fx है आपका क्या है, sin टू पावर 7x है, ठीक है, क्या है, 7x है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो साइन -x क्या दे देगा आपको, sin टू पावर 7x दे देगा आपको। तो ये ऑड फंक्शन हुआ, इट मीन इसका जो आंसर होगा -π/2 से π/2 sin टू पावर 7x dx क्या दे देगा आपको आंसर, 0, ठीक है। क्या आंसर देगा दोस्तों, 0 दे देगा। इस टाइप से जितने फंक्शन हैं वो हमें ध्यान देना होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा ऐसे ही। अगर कोई इंटीग्रेशन हम एज्यूम कर लेते हैं जिसकी लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2, ठीक है, और दे रखा है sin स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे जो fx है वो क्या है, हमें दे रखा है sin टू पावर 2 x dx, ओके, ये आपको दे रखा है x dx दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब देखें कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन होगा, कैसे होगा, अगर हम इसमें -x से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा -x होल पावर 2। तो ओवरऑल आप जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, sin टू पावर 2x, ये आ जाएगा। तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। अब इवन फंक्शन हो गया, इट मीन क्या होगा, -π/2 से π/2, ठीक है, sin स्क्वायर x dx। तो इसका रिजल्ट क्या बताया था आपको, 2 टाइम 0 to
ए मीन्स पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 जो होगा हमारा आंसर, कि जो आई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। आप उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे हमारा। अगर ये आपको ये क्वेश्चन तरीके पता है तो आप बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका टाइम से बर्बाद होता है अगर हम ये तरीके नहीं पता होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक रह गई है जिसको और देख ले हम। ओके, आपको दे रखा है ए टू बी लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, और हमें बोला गया है ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू बी एफ दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स डी एक्स। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो दोनों लिमिट दे रखे हैं दोनों को ऐड करके और x को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करेंगे ये हमें देखना है कि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी उसके बेसिस में भी करते हैं तो वही लगभग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या था, जो लिमिट थी हमारी 0 to a होती थी और यहाँ पर a to b होती है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आता है वो हम ध्यान दें। क्या कि 0 to a to b दे रखा आपको, ठीक है, और दे रखा है f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f a प्लस b माइनस एक्स और dx। अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान दीजिएगा गाइस, कि आपको जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो 0 a टू b दे रखा हो और क्या दे रखा हो, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे 1/2 a जस्ट मिनट b माइनस a। ओके, 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस a। अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम फर्स्ट साइड में ही सॉल्व कर सकते हैं कि इसके क्वेश्चन जो होंगे एक बार देखेंगे और विथ इन सेकेंड हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे एक फर्स्ट रिजल्ट है हमारा पाई बाय 6 to पाई बाय 2 लिमिट, ओके, अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, और ये आपको दे रखा है dx, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो जो फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था कुछ वैसा ही, बस वहाँ पे लिमिट 0 to a या पाई बाय 2 होती थी, यहाँ पाई बाय 6 to पाई बाय 2 है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होनी चाहिए और लिमिट a to b होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दें कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हम कॉट को अलग से सॉल्व कर लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दें इसको हम कर सकते हैं सॉल्व 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा जस्ट मिनट कुछ तो आप डायरेक्टली इसका सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा देंगे पाई बाय 2 वाला, तो जो 10 होगा वो पाई बाय 2 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉट में, ठीक। तो इसको हम जगह पे जब रिजल्ट लगाएंगे तो आप क्या होगा, हाफ b माइनस ए मीन्स पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, तो ये क्या आपको दे देगा ओवरऑल पाई बाय 6, ठीक है। या फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 to 7 लिमिट 2 to 7 क्यूब रूट ऑफ x अपॉन
क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स और डी एक्स। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये लिमिट है इनको सम करके हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या करें, इसका रिजल्ट हो जाएगा सीधे हाफ b माइनस ए डेट इज़ 5/2। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 to 2 लिमिट इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 to 2 लिमिट अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसको ध्यान दें कि जो ये 3 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 + 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका आंसर क्या हो सकता है 1/2 b माइनस ए मीन्स दिस एंड 1/2 × 1 दैट इज़ हाफ आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, 2 एग्जांपल और देख लीजिए छोटे छोटे से और हमारे सेशन कंप्लीट होता है। फोर्थ एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन π/6 to π/3 1/1 + 10x dx। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना हो, अगर इसको हम थोड़ा ध्यान दें कि π/6 to π/3 कर सकते हैं और उसको हम ब्रेक कर दें। तो ब्रेक जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा हाफ π/3 माइनस π/6 और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा π/12। ठीक है, या एक सिमिलर क्वेश्चन है सेम पैटर्न का, इंटीग्रेशन π/6 to π/3 1/1 + अंडर रूट cot x dx। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा π/6 to π/3 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cot x। अब इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा हाफ π/3 माइनस π/6। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर इसका π/12। तो इस तरीके से आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है ट्रिक्स है उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज जो वीडियो मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरे देखिए और आपका एग्ज़ाम जैसे एटॉमिक एनर्जी का टीजीटी पीजीटी फॉर्म आया हुआ है, केवीएस का बहुत ही जल्दी आने वाला है, यूपी भी आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि जैसे फॉर्म आ जाएगा फिर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उस समय हम रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू।